स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं पैराग्राफ 2 लेसन 12th का, है ना। जो साहेब वाला हम लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें जो एनिस यंग है वो बता रही है रैग पिकर्स के बारे में, यानी कि कचरा में सोना ढूंढने वाले बच्चों के बारे में, है ना। बता रही है वो लोग चप्पल नहीं पहनते क्योंकि उन लोगों का एक परंपरा है, भले पैसा रहे लेकिन चप्पल नहीं खरीदते वो लोग, है ना। तो दरिद्रता की एक स्थायी स्थिति को समझाने का प्रयास की है जो लेखिका है वो। तो पैराग्राफ 2 देखते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीप्ति वांस टोल्ड मी, है ना। तो आगे जो लेखिका है वो कहती है कि मुझे एक कहानी याद है जिसमें उदीप्ति के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple. Where his father was priest, he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. है ना। तो कहानी क्या थी, एक छोटे से लड़के के रूप में वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसके पिताजी पुजारी थे। वह मंदिर पर थोड़े समय के लिए रुकता था और जूतों की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था, है ना। Which was not drowned in an air of desolation. In the backyard where lived a new priest. There were red and white plastic chairs, है ना। तो क्या है, जो पुजारी है उन पुजारी के बेटे को खाना मिल जाता था आसानी से, तो वो माता रानी के पास क्या करता था, अपने जूतों के लिए प्रार्थना करता था, है ना, भगवान के पास। लेकिन लेखिका आगे बोलते हैं कि 30 वर्ष बाद मैं उसके नगर तथा उसके मंदिर में गई। अब वहाँ खालीपन एवं उजाड़ का वातावरण था, है ना। पिछवाड़े में जहाँ अब नया पुजारी रहता था वहाँ लाल व सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। एक लड़का हाँ यहाँ पर, है ना। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल bag on folding bed. Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made unto goddess when he had finally got a pair of shoes, है ना। तो क्या है, लेखिका आगे बोलती है कि लेकिन जो रैग पिकर्स है, जो बच्चे हैं, वो केवल अपने पेट भरने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ना कि जूतों के लिए, है ना। क्योंकि उन लोगों के पास पहले क्या है, उन लोगों के खाने के लिए व्यवस्था करनी है। तो वो लोग जब भी प्रार्थना करते हैं भगवान के पास तो अपने पेट भरने के लिए ही प्रार्थना करते हैं, है ना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर सोज बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन नेबरहुड रिमेन शूजलेस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, लेखिका आगे बोल रही हैं कि जो कचरा बीनने वाले लड़के आज हैं वो आज भी जूतों के बिना हैं, यानी कि वो लोग अपने जूतों के लिए नहीं बल्कि अपने पेट भरने के लिए ही प्रार्थना करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट miles away from it. Metaphorically, those who lived here a vagrant who come from Bangladesh back in 1971. तो आगे क्या है, नंगे पैर कचरा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है, जो दिल्ली के सीमा पर है लेकिन इस अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर है ना। तो दोस्त हु लिव्ड हियर ए quarters who came from Bangladesh back in 1970. Saheb families, among them Simapuri was then a wilderness. It still is, but it not longer empty is structures of mud with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage of running water, live 10,000 rag pickers. तो क्या है, जो ये लोग क्या है 1971 में आए थे बांग्लादेश से, है ना, जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हैं। साहेब का परिवार भी इन्हीं में से एक था, ऐसे करके जो है बता रहे हैं लेखिका। दे हैव लिव्ड हियर इन मोर देन 30 years विदाउट आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विदाउट राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, है ना।
तो ये लोग ऐसे टाइप से लोग हैं कि मिट्टी से बने मकानों में रहते हैं और ना ही जिन लोगों का राशन कार्ड है ना कुछ है ना, सिर्फ ये लोग बाहर से आए हैं और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, कचरा बीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मतदाता सूची में इन लोगों का नाम है, ऐसे करके जो उन लोगों का जो कचरे बीनने वाले हैं लोगों के बारे में जो लेखिका है वो बता रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिफाई इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर families and go to bed without a aching stomach. We would rather live here than in the field that gave us no grain. आगे क्या आ रहा है, भोजन जीवन के लिए अधिक आवश्यक होता है पहचान की अपेक्षा। सही बात है, पहचान मिले या ना मिले भोजन मिलना आवश्यक है ना। भोजन क्या है, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवारों को भोजन खिला सकते हैं और बिना पेट के दर्द के सो सकते हैं तो हम यहाँ रहना चाहेंगे बजाय उन खेतों पर जो अनाज नहीं देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर दे फाइंड फूड दे पिच देयर रेंट टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। थ्रू द years it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread of roof over their hand, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more, है ना। तो जो लेखिका है वो कहती है कि यह कचरा उनकी रोज़ाना की रोटी, उनके सिरों पर एक छत, फिर यह टपकने वाली छत क्यों ना हो, है ना, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे भी कुछ अधिक होता है। तो जो कचरा बीनने वाले हैं, है ना, उन लोगों का भले ही राशन कार्ड ना हो, लेकिन अगर उन लोगों का इस काम से पेट भर जाता है तो ही बहुत बड़ी बात है, ऐसे करके जो लेखिका है वो बता रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है एक गरीब बच्चे जो कचरा बीनने वाला है उसके बारे में बताया गया है इस लेसन में, है ना, और वो लोगों का जीवन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताया गया है। आगे क्या होता है पैराग्राफ 4 में हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।